हरि ओम बेटा, हरि ओम। तो कैसे बचाते हैं? जो बचना चाहता है उसको बचाते हैं, जो नहीं बचना चाहता उसको कैसे बताया जाएगा बताओ? जो बचना चाहता है कैसे? वो गुरु की शरण में आता है, गुरु का वचन जीवन आज्ञा में गुरु के चलता है। फिर वो जो बचना चाहता है वो अपना जीवन गुरु की आज्ञा में व्यतीत करता है। जब भाई देखो, जब गुरु के शरण में आ गया तो गुरु की जिम्मेदारी है, और गुरु की शरण में नहीं आया तो गुरु की कोई जिम्मेदारी नहीं है। बचाए, पुलिस कैसे बचाएगा? कोई के ऊपर आफत आई है, दुख आया है, तो पुलिस कैसे उसको बचाए जा? जब पुलिस के पास में कोई जाएगा, फ़ोन जाएगा, हैं, उसको जो है नंबर डायल किया जाएगा तभी तो आएगा। वो कैसे आएगा? पुलिस वैसे आएगा। ऐसे तुम दिल से क्या गुरु को अपना तार मिलाते हो, अपने तार गुरु से पुकारते हो? बुल्ला शाह तो देखो पुकारा था, उसको बचाया कि नहीं बचाया? वो तो कभी सत्संग भी नहीं करता था, सत्संग भजन कुछ नहीं करता था। भुल्ला शाह न सत्संग करता था, ना भजन करता था, कुछ नहीं करता था, लेकिन गुरु पर पूरा विश्वास जमा लिया उसने, पूरा विश्वास जमाया और गुरु से मदद मांगी। और गुरु से मदद मांगी तो क्या बचा नहीं? भुल्ला शाह एक व्यापारी था, ये तो आपका पता ही। किताब कहते हो अपने भक्तों को कैसे बचाते हैं। जो भक्त भगवान का बनता है, भगवान का होता है, उसकी जिम्मेदारी फिर गुरु के ऊपर हो जाती है अपनी। जो भगवान के ऊपर समर्पित होता है, उसी जो गुरु से, अब वो खुद ही, आप बच्चा जब कहता माँ पे आप चलेंगे तो माँ छोड़ देगी, उसको पकड़ के बैठेगी, छोड़ेगी, कहेगी चलो, गिरेगा धम्म से। इसी तरह भक्त जो है स्वयं अपनी रक्षा करना चाहता है तो गुरु दूर रहते हैं। तब गुरु दूर रहते हैं, उससे लाख कोस दूर रहेंगे। लेकिन जब समर्पित, वो ना सत्संग करता ना भजन करता था, लेकिन सुन रखा, तुमने एक भजन भी सुन लिया होगा सच्चे मन से, और तो वो तुम्हारी नाव को तार देगा, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। तुम्हारे जीवन का वो गुरु का वचन ही, तभी तो कहा गुरु सतगुरु नाम जहाज है, चढ़े से उतरे। हम चढ़ेंगे तभी तो हैं। जहाज तो बहुत है, खड़ा हुआ है जहाज, तैयार है, रेडी है, उसका टाइम भी निश्चित है, हो गया है, लेकिन हम चढ़ेंगे नहीं तो पार कैसे उतरेंगे? ऐसे गुरु से ही, जो आप कह रहे हो कि गुरु अपने भक्तों की कैसी मदद करते हैं, कैसे रक्षा करते हैं, तो जब भक्त पुकारता है, अब जब सब देवताओं को पुकारने के बाद कभी राम को पुकारता है, राम आए भी नहीं पाते हैं तो कृष्ण को पुकारता है, कृष्ण का रूप बना भी नहीं पाते हैं तो गणेश को पुकारता है, भगवान गणेश का रूप बना भी नहीं पाते हैं, जरा सी देर में बुद्धि पलट रही है, जरा सी देर में बुद्धि उलट पलट हो रही है, तो गुरु क्या करे, भगवान क्या करे? अब जो है वो चिल्ला रहा गणेश को, कभी दुर्गा को, हैं, भगवान तुम जो है भगवान को दुर्गा बनाओगे तो साड़ी पहनेगी, मुकुट लगाएगी, पायल पहनेगी, त्रिशूल लेगी, कहीं जाते हो तो कितनी तुमको देर लगती है। एक निष्ठा नहीं है तो फिर भक्त को भगवान में आने में, जो जैसे तुम जिस वेश में चाहते हो उस वेश में आएगा, तो उसकी मदद कैसे होगा? कैसे बच पाएगा? डूबेगा कि बचेगा? नहीं, डूब जाएगा ना। आपको समझ होएगी, बुद्धि हो तो देखो, सबको पुकार रहा है, और एक आता भी है तो लौट जाता, कहता हमको पुकारे नहीं, फिर दूसरे देव को बुलाता है तो फिर दूसरे से तीसरे में उसका मन चला जाता है, तो दूसरा वाला देव भी कहता है जो हमको पुकारे नहीं लगा तो हम काहे को बचाए? मनुष्य भक्त ही ऐसा गुरु ही होता है कि जो है एक बार इंसान को एहसास करे तो गुरु आँख से देख लेगा, गुरु की शरण में गए तो गुरु जो है बचा लेगा डूबने से। मेरी डूबती नैया तारी, गुरुदेव संवरिया मेरे। तो मेरी ये तुम अनुभव करो कि मेरी नैया डूब रही थी, तो गुरुदेव ने आ करके हमारी नैया को संवारा,
बचाया, तब हम आपको समझ में आएगा कि जब सबको गुरु अपने भक्तों को बचाते हैं तो हम भी तो गुरु के भक्त हैं। मान क्यों नहीं लेती हो? तो हम गुरु के भक्त हैं, पक्का निश्चय कर लो। तो भुल्ला शाह जो है तो ऐसे भगवान की तरफ वो तो लगे, पुकार तो लगे, फिर भगवान का दोष दो। वो तो जो है भुल्ला शाह जो था उसने उसको देखा बहुत सोना चांदी लेकर के आ रहा था, और रास्ते में गुरु भी भगवान कहते सारा समुद्र पार कर लाया, बाहर से लेकर के सोना वोना लेके आता था, वहाँ सस्ता था। तो अब जो है देखा बहुत तेज से तूफान आया, अचानक में देखा कि इतने ऊंचे ऊंचे तूफान ऐसे उछाले मार रहा तूफान में समुद्र की, इसकी 10 फुट नाव ऊंचे चली जा रही। तो कहा कि हमको लगता है डूब जाएगा क्या, अब कुछ नहीं बचेगा। सोना चांदी का व्यापार था। तो उसने सुन रखा था कि सच्चा गुरु जो है, वाहे गुरु, सच्चा गुरु जो है वो जो है भक्तों की नैया को पार लगाता है। अब ये माँ रो रही, चिल्ला रही, अब कौन मदद करेगा? कोई मदद करेगा नहीं। इंसान रोता चिल्लाता रहे, बच्चा रो रहा चिल्ला रहा, माँ रो रही चिल्ला रही, लेकिन जब तक संपर्क नहीं होगा तो कैसे काम बनेगा? तो ऐसे हमारा अंदर के हृदय का संपर्क होना चाहिए। बाहर से गुरु की देह के संपर्क ना रखो। आज गुरु की देह है, कल नहीं रहेगा, कोई ज़रूरी है। आज हमारी देह है, कल गुरु की देह हमारी देह नहीं रहेगा। ऐसे ये शरीर जो है, देह सबकी आनी जानी है। अंदर गुरु बैठा, गुरु तत्व का अनुभव करो। सबके अंदर गुरु तत्व है, लेकिन उसका गुरु तत्व को कोई कैसे जान पाएगा? जब गुरु कोई बताने वाला, पहचान कराने वाला मिलेगा तभी तो बता पाएगा कि हम जो है हमारे अंदर क्या है। तभी तो मान लो तुम हमारे मुंह में कोयला लगा हुआ है तो दूसरे तो बता पाएगा इसको। तो भगवान की लीला बड़ी अपरंपार है ना। अब देखा, उसने सुन रखा था कि वाहे गुरु जो है, गुरु जो होता है वो जो है सबकी नाव पार लगाता है। ये चिल्लाने लगा, क्या हम गुरु का एक इधर उधर मन न जाए, गुरु के समर्पित होकर कि गुरु हम तुम्हारी शरण में हैं। पक्का निश्चय कर लो, दुनिया के डॉक्टर आए, वैद्य आए, से कोई भी आए, लेकिन दुख हमारा दूर नहीं होता है। और ये बड़ा रौब दिखाएंगे, लेकिन गुरु तो कुछ नहीं करता है ना, किसी को रौब भी नहीं दिखाता है। मान लो मरीज पड़ा है, डॉक्टर आया है, या कोई संसार वाला तुम्हारी मदद करेगा तो देखो कितना अपना जो है तुम्हारे ऊपर कितना रौब डालेगा कि हमने बचाया तो कहा मैंने मदद किया। लेकिन गुरु कुछ नहीं कहता है, वो तो सरल सहज है। भुल्ला शाह देखा इतने बड़े तूफानी में हीरे मोती और जो है सोना पूरा नाव में लदा था। तो देखा तूफान इतना तेज चला कि उनकी नाव पलटने लगी, भंवर में चली गई। अब भंवर में चली गई तो कहा भगवान, उसने याद किया अंदर से कैसे बचाता है गुरु। उसने सुन रखा था कि गुरु सबकी नाव को बचाते, तो कहा हे परवरदिगार, हे सतगुरु, हे नाथ, हमने सुन रखा है कि आप सबकी नाव पार लगाते हैं, हम भी तुम्हारी शरण में बैठे प्रभु आए हैं। नाथ, अगर जो है तुम लगा अपने कमरे में कहीं एक कमरा पड़ा है, वही में जो हमको जो है शरण दे दो। कोई देगा? नहीं देगा, पड़ा फालतू पड़ा, उसमें जो है धूल मट्टी कोई साफ करने वाला नहीं, लेकिन नहीं देगा। लेकिन भगवान शरण तुरंत दे देते हैं। ने कहा कि हे नाथ, आप मेरी नाव को बचाओ। वाहे गुरु चिल्लाया तो देखा उसकी नाव बच गई। भंवर धीरे धीरे तूफान शांत हुआ और उसकी नाव में हीरे जवाहरात सोना चांदी सब भरा हुआ था। तो अब जो है भरा हुआ था, लेकिन जब तूफान शांत हुआ तो उसकी नाव डूब रही थी, नाव उबरी तो उसके मन में बड़ा वो आया कि देखो, वो इतना उसके मन में शुक्राना निकला कि अरे भगवान, अगर तुम ना बचाते तो हमारा ये आज क्या होता। लेकिन सच्चा सद्गुरु होता है, किसी के साथ कोई उपकार नहीं करता है, कोई उपकार नहीं करता। वो जानता है सबकी प्रारब्ध सबके साथ में है।
तो गुरु कहते हैं वो जानता है, ये जान जाता कि सबकी प्रारब्ध है, अपनी अपनी प्रारब्ध से सब हो रहा है, ऐसा लिखा पढ़ा है, ऐसा होना है, ऐसा ही होगा, सब जानता है, इसलिए वो करता नहीं बनता, शांत होके बैठता। और प्रकृति ऐसी जो किसी की परिस्थिति प्रकृति साथ सामने आ जाती है तो फिर चूकता नहीं है, वो चूकता भी नहीं। सच्चा संत होता है वो मान प्रतिष्ठा भी नहीं अपनी कराना चाहता, ना किसी को बताएगा। सेवरी की तरह चोरी से अगर सेवरी जो कोई सेवा करता है तो करती है तो क्या भगवान नहीं जानता है? ऐसे कोई करता है तो क्या मान लो निष्काम भाव से करता, कोई चाहना नहीं रहती तो क्या भगवान को भगवान नहीं जानता है? अरे भगवान सब कुछ जानता है, इसे कुछ नहीं जानता है, उसको सब पता है। तो नाव बाहर जब आया तो भगवान का इतना शुक्राना किया, इतना शुक्राना किया, नाव को बांध दिया, बांध करके उसमें से 500 रुपया निकाल करके अंगूछा में भरा, अपने कंधे पर अंगूछा डालता था, भर लिया और भर करके उसने कहा भाई हमने मानता मांगी थी, हम लगाएंगे। तो फिर जहाँ भगवान ने लगवाया दीवार में जहाँ भी तो लगा, लेकिन जो है भगवान बार बार कहते हैं ये बात को कि तुम कहाँ तुम्हारा दिमाग है, कहाँ? उसने शुक्राना किया और शुक्राना करके जो है सरफी अंगूछा में बांधी और बांध करके चल दिया कि हम अगर मेरी नाव बची है तो सच्चा गुरु है ज़रूर कहीं। अब सच्चा गुरु है तो सतगुरु का जो है आकार में भी सतगुरु है तो का ढूंढने की कोशिश करो, ढूंढने की कोशिश करो, लेकिन जो है कभी ढूंढेगा उसको, खोजी हुए तुरंत मिल जाए, पल भर की तलाश में। अब किसको मिलेगा? जो खोजी होगा, जो खोजी नहीं होगा तो कैसे मिलेगा? अब खोजो तो गुरु कहते हैं भगवान ने बचा तो लिया। तो उसने क्या किया कि जो है संतों को एक एक असरफी देना शुरू कर दिया। अभी तुम कुछ देने लगो, 1 रुपया नहीं, एक पाई तुम देने लगो, इतनी भीड़ हो जाएगी, तुम कहोगे कि इतनी पाई बटोर रखें, क्या करें। बहुत लोग तो जो होते हैं ना कि जो है खोटा सिक्का जो है दान में कर आते हैं, तो खोटा जब देते हैं तो खोटा ही मिलेगा। तो उसने जो दान करने लगा फिर निकलने लगी उठते, भगवान उसको जो है वो संत और सारी औरत का नाम आ गया। तो इतने संत होते हैं, इतना जो है संतों का बाढ़ लगी पड़ी है, जहाँ पर देखो तहाँ संतों की बाढ़ लगी पड़ी है। लेकिन कोई सच्चा सद्गुरु और सब संत जो होते हैं कैसे होते हैं? सब वो संत के नाम पर कलंक होते हैं, सब भिखारी होते हैं, सब मांग में पड़े हुए हैं, सबको चाहिए कुछ ना कुछ। अब असरफी बांटने लगे तो सब लपर लपर ले लिए, दौड़े, लाइन लग गई पूरी। लेकिन जो सच्चा सतगुरु था जहाँ वहीं के वहीं बैठा रहा, ना उठा ना इनकी तरफ देखा, जिसकी खोज इनको थी। और इसीलिए सच्चे सद्गुरु खोज के लिए ही उसने जो है असरफी निकाली थी कि जो है सच्चे गुरु की खोज करनी है। तो सबको तो दे दिया, लप लप ले लिया। तो एक असरफी जब बची तो कहा और कोई है भी बाकी, क्योंकि उसकी आंखें तो उनको ढूंढ रही थी सद्गुरु को। कहा कोई बाकी है? तो कहा एक संत, वो देखिए वहाँ बैठे हुए हैं, वहाँ बैठे हुए हैं, उनको दे दीजिए। तो ये वो उठ कर के नहीं आए, ये खुद गए संत के पास में। जब खुद गए तो एक असरफी दे दिया और दे करके कुछ जैसे दुखी हुए कि जो है अभी तक देखो ना खाना बना है ना वो, मतलब जो है हमारा इंतजाम कुछ नहीं हुआ है, ये भी उनके मन में नहीं था। सबको बंट गया है, वो भी उनके मन में नहीं था। हमको नहीं मिला है, ये भी उनके मन में नहीं था। तो शांत जब गुरु की खोज जब इंसान को होती है तो गुरु को भी शिष्य की, सच्चे शिष्य की खोज होती है। इसीलिए भगवान लीला भी रचता है, कब किसका उद्धार हो, किस कोई कारण कब बने, ये लीला भगवान की चलती रहती है। इसीलिए गुरु कहते किसी को नास्तिक वास्तिक मत कहना, क्योंकि कब उसके भाग का तख्ता पलट जाए तुम नहीं जानते हो। पल भर में जीवन में कोई आघात लग जाती है, पल भर में देखो जा करके सब लीला बन जाती है। नहीं तो उसको जब देने गया तो एक असरफी दे दिया, उसने ले लिया। जब लेके जाने लगा तो इसके मन में तो उथल पुथल होती है, लेकिन वो जाने लगा तो संत ने कहा वाह,
तूने 500 असरफी देने कही थी, जब नाव डूबने लगी तो तुमने कहा था कि वाह गुरु मेरी नाव बचाओ बचाओ, मैं 500 असरफी आपको दान दूंगा। तो जब इंसान को जो है कहते नहीं कांटा निकल जाता है तो बहुत चालू हो जाता है, फिर बड़ी बड़ी बातें करने लगता है। ऐसी बातें करता है कि बड़ी, अर्जुन जैसे कहते हैं कि संत जन जिसके प्राण चले गए उनके लिए और जिसके हैं उनके लिए भी नहीं शोक करता है, ना ऐसे पंडितों की जैसे बात करता है। तो उनको जो है कहा एक ही असरफी में तू तरकाय दे रहा, तूने तो कहा था हम 500 असरफी देंगे। तब वो गुरु के चरण में गिर गया, कहा गुरु आपने मेरी जय, आप ही की तो हमको खोज थी, आप ही के हमको खोज थी कि सच्चा सदगुरु ने मेरी जब नाव बचाई है तो कहीं ना कहीं होगा ज़रूर। तो आप तो हमको मिल गए, हम धन्य हो गया प्रभु। तो इसलिए कहते हैं अगर मान लो वस्तु तो मिल जाती लेकिन संत नहीं मिलता, लेकिन जिसको जिज्ञासा होती उसको मिलता ज़रूर है। तो गुरु के चरणों में सब लोग वो जो है गुरु के चरणों में वो प्रणाम किया और कहा गुरु मैं आपका हो गया, अब हमको जो है दुनिया की तरफ नहीं जाना है। तो कहा अपना जो अनाज पानी जो लाद के लेके तुम जा रहे थे, वो सोना चांदी, वो जो है अपना व्यापार करो, व्यापार करके लेकिन भगवान को मत भूलो, भगवान को अपने हृदय में लगाए रखो, यही सच्ची कमाई है। अगर भगवान को इंसान भूल जाता है तो वही जो है गंवा देता है। तो भगवान को नहीं भूला और जो है उसकी नाव बच गई। तुम ऐसे अपने भक्तों को गुरु बचाते हैं बेटा। हरि ओम।